अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। मैं एक और वीडियो के साथ चक्रा से रिलेटेड हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे थर्ड चक्रा के ऊपर। थर्ड चक्रा जिसको सोलर प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे बैलेंस होता है, कैसे इम्बैलेंस होता है, कैसे हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह हम इस चक्रा से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड चक्रा जिसको सोलर प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लोकेशन आपकी नेवल यानी कि जिसको हम आम अल्फाज में बेली बटन के नाम से जानते हैं, उससे ज़रा सा ऊपर और आपके हार्ट रीजन से नीचे की तरफ। ये जो एरिया बनता है आपका अबव द बेली बटन और बिलो द हार्ट रीजन, ये एरिया जो है वो सोलर प्लेक्सिस के एरिया में आता है। और इसके साथ साथ थर्ड चक्रा का कलर येलो होता है। एक और अहम बात कि हम थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सिस को सोलर प्लेक्सिस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो एरिया है ये आपका एब्डोमेन को गवर्न करता है, ये आपका मेजेंट्रिक आर्टरीज को गवर्न करता है और ये एरिया आपकी जो लोअर बॉडी पार्ट है, जो रेनल का एरिया है, उसको भी गवर्न करता है। इसकी वजह से हम इसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नर्व जो हैं वो रेडिएट होती हैं और यहाँ से निकलती हैं और हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको गवर्न करती हैं, इसलिए हम इसको सोलर प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो या ये चक्रा ठीक काम ना कर रहा हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, फ़िज़िकल मुश्किलात आपको क्या पेश आ सकती हैं कि अगर ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा इम्बैलेंस हो या ठीक काम ना कर रहा हो या ओवर एक्टिव हो या अंडर एक्टिव हो। तो सबसे पहले इसमें आता है फटीग। आप फटीग महसूस कर सकते हैं, आपको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका जो निज़ाम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, वो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, वो उसमें कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके स्टमक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ आप डायबिटीज़ का शिकार भी हो सकते हैं और अल्सर्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है या सही काम नहीं कर रहा, या ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। और एक और अहम बात जो कि मैं बताना भूल गया कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको हम आम लफ्ज़ों में ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, लो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर आपका ये चक्रा सही काम नहीं कर रहा या किसी वजह से अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा, हमने अभी बात कर ली कि फिज़िकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर ये चक्रा अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स पे। इमोशनल प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि आप क्रिटिसिज्म का शिकार हो सकते हैं, या तो आप खुद पर क्रिटिसिज्म करेंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे, या हो सकता है कि आप दूसरों पर एग्रेशन दिखाना शुरू कर दें। और ये भी हो सकता है कि आपको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो, आपको डर लगे कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं पर आप जाएँ, कहीं पर इंटरव्यू देने जाएँ, या कहीं किसी मौके पर आपको ऐसा लगे कि मुझे डर है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, हालाँकि आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो। और इसके साथ-साथ ये भी हो सकता है कि आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाएँ, जिसकी वजह से आप अपने अपीयरेंस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दें, कि आप देखने लग जाएँ कि मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं ठीक, मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो देना और हद से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दें, ये भी एक निशानी है कि आपकी जो इमोशनल इम्बैलेंसेस की जिसकी वजह ये है कि आपका ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा ठीक काम नहीं कर रहा होता, या ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पार्ट पर, यानी कि हम अब ये जानेंगे कि कैसे हम इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को अगर आपने बैलेंस करना है तो सबसे पहली बात यह है कि आप मेडिटेट करें। जी हाँ, मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो इस तरह कि आप येलो कलर की मेडिटेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं येलो कलर को। इससे आपका ये चक्रा एक्टिवेट होगा और इससे आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं येलो रंग की सोलर प्लेक्सिस चक्रा की, वो बैलेंस होंगी, वो बेहतर होंगी और आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्म करेगी। इसके बाद आते हैं हम दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बना लेंगे, अगर आप अपना निज़ाम-ए-निज़ाम बेहतर कर लेंगे, तो आपका ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो कि थर्ड चक्रा है, वो बेहतर तरीके से काम करेगा। और वो आप किस तरह कर सकते हैं? बहुत आसान है। आप हेल्दी डाइट लें, अच्छे फ्रूट्स खाएं और बेहतर खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो। यानी कि आप ज़्यादा खाना जब खाएंगे तो ज़ाहिर है आपके एब्डोमेन में, आपके स्टमक की एरिया में प्रॉब्लम होगी, तो आपका ये सोलर चक्रा है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होंगी और फिज़िकल प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप, हमारे दीन में भी है कि आप भूख रख के खाना खाएं। पेट भर के खाना नहीं खाएंगे आप भूख रख के खाना जब खाएंगे, थोड़ा सा खाना कम खाएंगे, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होगा और आपका सोलर चक्रा भी बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके बाद सबसे अहम बात यह कि आप अपना सेल्फ एस्टीम बेहतर बनाएंगे। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर करेंगे, लो सेल्फ एस्टीम से बैलेंस सेल्फ एस्टीम पे आएंगे, तो तब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपका यह सोलर चक्रा भी बेहतर तरीके से काम करेगा। वो इस तरह कि आप ये जानना शुरू कर दें, आप ये समझना शुरू कर दें कि बाकियों की तरह आप भी इंसान हैं और आप भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आपको तवज्जो कम मिल रही है, आपकी ऐसी बात नहीं है कि आपको अप्रिसिएशन कम मिल रही है। आप भी दूसरों की तरह बेहतर काम कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल करेंगे तो तभी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अपने आप के अंदर अपने अचीवमेंट्स को जानिए, अपने अचीवमेंट्स को कहीं लिखिए और देखिए कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या-क्या अचीव किया है। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं आपने अचीव किया है, कुछ ना कुछ तो काम किया होगा आपने। तो उन चीज़ों की बुनियाद पर आप अपनी एस्टीम को जानिए, आप अपनी वक़्त को जानिए। आप भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप भी इंसान हैं और इस तरह आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं जो कि बाकी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग कुछ लोगों के लिए तो नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन स्टार्ट में आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं लोगों से बात करने की। जब आप लोगों में उठना बैठना शुरू करेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी बेहतर होगी और आपका ये चक्रा एक बेहतर तरीके से काम करेगा और ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा में, वो बैलेंस हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर बेहतर ये होगा कि आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करें सोलर प्लेक्सस चक्रा के हवाले से, तो इससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा की, वो बैलेंस हो जाएंगी। और एक और अहम बात कि आप कुछ नया काम करें, लीडरशिप रोल्स को इख्तियार करें, अपने अंदर कायदाना सलाहियतों को उजागर करें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे भी सोलर चक्रा एक्टिवेट होता है और इसकी एनर्जी जो है वो आपको फ़ायदा देती हैं। ज़ाहिर है आपको फ़िज़िकली भी फ़ायदा होगा और इमोशनली भी फ़ायदा होगा और इन दोनों फ़वाइद को मिलाकर आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल चेंज आएगा, एक बेहतर चेंज आएगा। इन सब का मकसद ये था कि जब आप अपने अंदर फ़ियर्स को ख़त्म करेंगे, अपने अंदर रिजेक्शन के डर को ख़त्म करेंगे, तो आपका ये चक्रा बेहतर काम करेगा। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की बात की मैंने लीडरशिप रोल्स की बात की और मैंने ये दूसरे जो तमाम बातें की, उनका मकसद ये था कि आप अपने अंदर फ़ियर्स कम करें। जब आप फ़ियर्स और फोबियाज़ को रिजेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद
आसान होना शुरू हो जाती है, बेहतर होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को आसानी से पार कर लेते हो। तो ये थी सोलर प्लेक्सिस के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इससे अगला वाला चक्र है वो किस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वो इम्बैलेंस हो। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।